मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सरकारी स्कूल में ड्रेनेज का पानी, बच्चों के हाथों की गई सफाई। हुबली शहर के लोहिया नगर में रहे सरकारी स्कूल के बच्चों की ओर से अपने क्लासेस में आया ड्रेनेज का गंदे पानी को अपने हाथों से बाहर निकालते नजर आया। देश का ये भविष्य, इनके स्कूल के करीब ड्रेनेज ब्लॉक होने से गंदा पानी सीधे सरकारी स्कूल्स के क्लासेस में चला आ रहा है। इससे कोरोना के नाजुक वक्त में इस ड्रेनेज के गंदे पानी से बीमारियां आएंगी या भाग जाएंगी। कहां है कोरोना के नियम पालन करवाने वाले जनप्रतिनिधि और अधिकारी? पुलिस कमिश्नर और लोगों के बीच हुई बहस। कल मंगलुरु सूरतकल जलील नामी व्यक्ति पर हमले से आज इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। इनके शरीर को एम्बुलेंस में ले जाते समय मुस्लिम समाज के लोगों की ओर से बीच रास्ते में एम्बुलेंस को रोककर इंसाफ दिलाकर हत्यारों की गिरफ्तारी करने की मांग करते रहे तो मौके पर पहुंचे मंगलुरु पुलिस कमिश्नर शशि कुमार ने इन्हें भरोसा दिया कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। साथ में कर्नाटका वक्फ चेयरमैन शफी सादी ने भी इन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन गुस्सा हुई जनता शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतनी भीड़ की ओर से इंसाफ मांगना कहीं ये हत्या या किसी साजिश का माहौल बिगाड़ने के लिए तो नहीं की गई। ये बात तो पुलिस इंक्वायरी के बाद ही सामने आएगी। दुर्घटना की जगह देरी से पहुंची पीएसआई की क्लास ली जनता ने। रायचूरू जिला सिंधनूर के सालमारी कैंप के पास लारी और बाइक की टक्कर होने से बाइक पर रहे मुड़ियप्पा और हुलगियप्पा की मौके पर ही मौत हो गई। तो पूरे 2 घंटे बाद ग्रामीण पुलिस थाने की महिला पीएसआई आने से नाराज जनता ने इनकी क्लास लेकर बहस करनी शुरू कर दी। तो महिला पीएसआई का कहना था कि मिनिस्टर के सुरक्षा के लिए गया था सारा स्टाफ। क्या एक मिनिस्टर को बनाने वाली जनता को अब नजरअंदाज किया जा रहा है? इन्हें मिनिस्टर तो यही जनता बनाती है, जनता का वोट ही नहीं मिलता तो क्या आज ना ही मिनिस्टर होते और ना ही इनकी कोई सुरक्षा करता। काश वक्त पर पुलिस आती तो शायद व्यक्ति की जान भी बच जाती। डीसी के ग्राम वात्सव प्रोग्राम में भेड़ बकरियों का झुंड। दावणगेरे जिला न्यामती तालुका के बसवनहल्ली में डीसी की ओर से एक दिन का ग्राम महोत्सव कार्यक्रम किया गया। तो यहाँ के गांव में रहे चरवाहों की ओर से अपने सारे भेड़ बकरियों के साथ पहुंचे। इनका आरोप है कि सरकार की ओर से चरवाहों को तबेले के लिए दिए गए जमीन को बीजेपी वालों ने कब्जा कर रखा है। इन्हें इंसाफ दिलाने की मांग करते रहे चरवाहे। इस प्रोग्राम में बीजेपी के एमएलए रेणुकाचार्य भी शामिल थे। उनकी क्लास ली के इनके बीजेपी वालों ने ही हमारी सरकारी जमीन पर कब्जा बनाया हुआ है। जनार्दन रेड्डी ने की नई पार्टी की घोषणा। बीजेपी को मिल सकता है करारा झटका। एक समय में बीजेपी के चहेते कहलाने वाले गाड़ी जनार्दन रेड्डी ने आज प्रेस मीट के जरिए कहा कि मैं बीजेपी में नहीं बल्कि खुद के दम पर चुनाव लड़ूंगा। केआरपीपी कल्याण राज्य प्रगति पर पार्टी की घोषणा करते हुए अपने साथ हुए नाइंसाफी को बताया। जनार्दन रेड्डी ने इस बार इनकी ओर से 30 उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले हैं और येडुरप्पा को भी अपने पिता समान कहा। रेड्डी ने क्या 2013 के इतिहास की तरह येडुरप्पा ने जिस तरह केजीपी बनाकर बीजेपी को सबक सिखाया था, उसी तरह जनार्दन रेड्डी भी इस नई पार्टी के जरिए अपना बदला तो नहीं ले रहे बीजेपी से? ऐसे कई सवाल उठते हैं इनकी एक नई पार्टी से। हेल्थ मिनिस्टर सुधाकर ने दिया सख्त रूल्स का इशारा। चिकबल्लापुर में हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर के सुधाकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आने वाले नए साल के जश्न को देखते हुए इस पर सभी अधिकारी और कोर कमेटियों के साथ चर्चा करके एक फैसला लिया जाएगा कि जनता को ना लगे कि उन पर सख्त रूल्स लागू हैं और बीमारी से भी बचाया जा सके। जनता को इस तरह का फैसला लिया जाएगा, कहा सुधाकर ने, जिसमें बेंगलुरु और बाकी जिलों के लिए अलग अलग से नियम लागू हो सकते हैं।
वीकेंड के चलते जू में सैलानियों की भीड़, हुए कोरोना नियम उल्लंघन। आज संडे होने से राजधानी में ज्यादातर लोग घर से बाहर निकलकर घूमने लगे हैं। मैसूरू के जू में बड़ी संख्या में पड़ोसी केरल और तमिलनाडु से सैलानियों की भीड़ देखने को मिली, जहां पर कोई मास्क या सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो पा रहा था, जिसमें कितने लोग विदेश से लौटे थे पता ही नहीं चल पाया। एक राज्य में दूसरे राज्य को इतनी भीड़ आना कहीं खतरे की घंटी ना साबित हो जाए राज्य के लिए। रोड कामगारियों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच बहस। धारवाड़ के कुंदगोल तालुका के गुड्डीगेरे गांव में कुंदगोल बीजेपी एमएलए कुसुमा शिवल्डी की ओर से रोड कामगारी की भूमि पूजा की जा रही थी, तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इन्हें भूमि पूजा का चालन करने से रोककर बहस पर उतर आए कि सिर्फ उद्घाटन करने से रोड नहीं बन पाता तो क्या फायदा। इसका कहने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने नेता के समर्थन में उतरकर एक दूसरे के साथ बवाल करते दिखे। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता रंगे हाथों लोकायुक्त की जाल में फंसी एएसआई। कोलार शहर के रॉबर्टन थाने के एएसआई फरीदा बानू की ओर से सैयद नामी व्यक्ति के एक मामले में आरोपी की गिरफ्तारी करने के लिए 10,000 रिश्वत की मांग की गई थी, तो एडवांस में 5,000 लेते हुए लोकायुक्त अधिकारियों ने एएसआई फरीदा बानू को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सरकारी स्कूल के पास चीते की चहल पहल, बच्चों में डर का माहौल। रामनगर जिला हुलतरू वसदड्डी गांव की सरकारी स्कूल पहाड़ी इलाके में होने से कुछ ही दिन पहले पहाड़ पर चीता देखा गया है। साथ ही स्कूल का कोई कंपाउंड भी नहीं है, इससे यहाँ के स्टूडेंट्स में डर का माहौल बना हुआ है। इन पर कभी भी चीता आकर हमला कर सकता है। इन बच्चों की ओर से फॉरेस्ट अधिकारियों को गुहार लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द इस चीते को जाल में पकड़कर राहत पहुंचाई जाए। अचानक आग लगने से 4 दुकानें जलकर राख। बेलगाम शहर के ओल्ड पीबी रोड पर रहे कामत गली के पास अचानक आग लगने से टायर दुकान सहित 4 दुकानें जलकर राख हो गई है। टायर दुकान में शॉर्ट सर्किट होने से आग तेजी के साथ फैल गई, जिससे आसपास के भी दुकानों पर लगने की बात कही जा रही है। मौके पर पहुंचे डीसीपी रविंद्र गड़ादी और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग को बुझाने का काम किया। क्रिसमस के चलते चर्च में दिखी भीड़। आज ईसा मसीह के जन्मदिन के चलते ईसाई समाज के लोगों की ओर से चर्च में जाकर प्रेयर किया जाता है। इसी तरह मैसूरू के ऐतिहासिक सेंट फेलोमिना चर्च में समाज के लोगों की भीड़ देखने को मिली। साथ ही चर्च के फादर की ओर से छोटे यीशु मसीह को लाकर गंवारे में डालकर इस त्यौहार को मनाते दिखे ईसाई समाज के लोग। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।